तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको लक्ष्य स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि बताने वाले हैं। तो द्विघात बहुपद गुणनखंड विधि से कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो ये एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा कितने भाग में हो जाएगा, जैसे कि 2 भाग में हो जाएगा, जैसे कि x गुणे x, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारा 2 भाग में हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 2x और माइनस का 8 है। तो पहले नंबर इस 2x को हमें 2 भाग में करना है, ठीक है। 2x को 2 भाग में करना है तो हम इसको अगर गुणा करें तो हमारा कितना है, 8 है, ठीक है। गुणा करने पर 8 है और इसको जोड़ने या चाहे घटाने पर माइनस का 2 है, ठीक। चलिए आपको पूरे बेसिक से इसको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ये 2x है, इसको हम कोई एक ऐसी मान रखें जिसको गुणा करने पर हमारा क्या है, 8 है, ठीक है, 8 है। और जोड़ने और घटाने पर वो हमारा 2 आए, ठीक, 2 आए। अब चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को तो सेम लिख लेंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के आगे हमारा कोई संख्या नहीं है तो देखिए अचर राशि में हमारा क्या होता है, तो सिर्फ हमारा गिनती के संख्या रहता है, उसके आगे हमारा कोई संख्या नहीं रहता, सिर्फ प्लस छिपा रहता है, ठीक है, प्लस छिपा रहता है। लेकिन वहीं पर चर राशि में हमारा क्या होता है, चर राशि जैसे कि एक्स है, एक्स पे स्क्वायर हो, ठीक है, एक्स पे स्क्वायर है, सिर्फ चाहे एक्स है, इसके आगे हमारा 1 और प्लस दोनों छिपा रहता है, ठीक है। तो प्लस का मान अगर हम माइनस के साथ करेंगे तो हमारा माइनस ही होगा, ठीक है। अगर प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस होगा। उसी प्रकार से 1 का गुणा अगर कोई भी संख्या में करेंगे, जैसे कि 3 हो, 4 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो हमारा मान सिर्फ वही निकलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर समझाए नहीं है और यहाँ पर दर्शा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि ये जो हम आपको बताए हैं वह यहाँ पर इसका रूल लगाना है, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है, तो जो x है इसके आगे हमारा प्लस और 1 छिपा हुआ है, ठीक है, प्लस और 1 छिपा हुआ है। तो उसी 1 से हम इस 8 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 वाठे 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 वाठे 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसको ये जो बीच का संख्या है यानी 2x है, इसको हमें तोड़ना है 2 भाग में। तो अगर हम उसको गुणा करें तो हमारा वह क्या है, 8 है, और जोड़े चाहे घटाएं तो वह सिर्फ हमारा 2 है, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार से आपको ये सवाल बताते हैं। तो देखिए अगर हम इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, जैसे कि 4 माइनस का 2, हम इसके ये 2 पद में तोड़ दिए। तो अगर 4 का हम 2 में गुणा करें, जैसे कि 4 गुणे 2 है, तो इसका क्या होगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 4 माइनस 2 है, इसमें से हमारे 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो ये हमारा 2 भाग में टूट गया है, पहला ये निकल गया और दूसरा ये निकल गया, ठीक है। ये हमारा 2 भाग में टूट गया। तो चलिए इसको हम यहाँ, ये जो हम तोड़े हैं इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे माइनस का, ठीक है, माइनस का ये कोष्टक में हमारा रहेगा। ये माइनस को हम नहीं तोड़े हैं, सिर्फ हम 2x को तोड़े हैं, वो भी 2x को भी नहीं छोड़े हैं, एक x हमारा कोष्टक से बाहर चला जाएगा, सिर्फ हम 2 को तोड़े हैं ये 2 भाग में, ठीक है। यहाँ पर अगर गुणा करें तो हमारा 8 है और जोड़े चाहे घटाए तो सिर्फ 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 और माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया, और जो ये x है यह x यहाँ पर लग जाएगा, और माइनस का 8 ये उतर जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। अब चलिए इसके आगे देखिए। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये जो x है, एक्स स्क्वायर, इसको तो उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस माइनस को इस कोष्टक में और इस x के साथ गुणा करना है, ठीक है। माइनस के कोष्टक और x के दोनों के साथ गुणा करना है। यहाँ पर माइनस 4x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और जो माइनस का 8 है ये माइनस का 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्या है, ये हमारा 2 भाग में बदल गया, यानी दो भाग यहाँ पर हमारा निकल गया। पहला भाग क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x, और दूसरा है प्लस का 2x माइनस का 8, ठीक है। ये 2 भाग निकल गया।
अब देखिए इस पहले में से हमें एक कॉमन लेना है और इसमें से भी हमें एक कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, चलिए वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से x सिर्फ कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आएगा x माइनस का 4। ठीक है, और दूसरे पद में से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा x माइनस का, क्योंकि 2 कॉमन लिए हैं, 2 का जब भाग देंगे 8 में तो हमारा 4 बढ़ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पद हमारा आ गया। अब देखिए जैसे कि हमारा पहला पद क्या है, पहला पद यहाँ पर जैसे कि x है और कोष्टक में x माइनस का 4 है और यहाँ पर 2 है और कोष्टक में x माइनस का 4 है। तो जो ये कोष्टक के संख्या जो है ये तो हमारा दोनों सेम ही है, तो इन्हीं संख्या को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x और माइनस का 4 इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा x और प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 है यही तो सिर्फ बचेगा, तो इसको हम यहाँ पर एक कोष्टक में लिख लेते हैं x प्लस का 2। ठीक है, ये कोष्टक में लिख लेंगे और यही जो हमारा निकल कर आया है यही द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि से ये हमारा ये सवाल लगा हुआ है। ठीक है, द्विघात बहुपद का यही सवाल है। या यहाँ पर सिर्फ ये आप इतना करिए, इतना करने के बाद यहाँ पर इसका राइट आंसर लिख लीजिए, यही इसका मान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पूरे अच्छी तरह से समझ में आया है, आपने अभी तक मेरे चैनल लक्ष्य स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।